जी दोस्तों, यूक्रेन के वीज़े खुले हैं, फ्री एंट्री है, फ्री टिकट है। बस आप लोगों ने एम्बेसी में जाना है तो उन लोगों ने आप लोगों का वीज़ा लगा देना है। एंड कोई इस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। ऐसी बहुत सी खबरें आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे और ये खबरें बिल्कुल सच्ची हैं। तो मैं इसकी हकीकत जो है वो आज आप लोगों के सामने रखूँगा। इसके बाद आप लोगों ने अपना खुद डिसीजन लेना है कि आप लोगों ने यूक्रेन जाना है या नहीं जाना, या आप लोगों को सूट करेगा भी कि या नहीं करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जस्ट यूक्रेन को। देखें, ये बात हकीकत है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी, उनके जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी कहा कि पूरी दुनिया से लोग आए हैं एंड आकर यहाँ पर हमारा साथ दें, हमारे लिए लड़ें, हमारे लिए अपनी जानें दें। लेकिन क्यों दें? सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो यूक्रेन तो वो कंट्री है जिसने हमेशा से मुस्लिम कंट्रीज़ के आगे स्टैंड लिया। इराक़ में इनकी फ़ौज गई, वहाँ पर जाके ये लड़े एंड हमारे मुसलमान भाइयों को मारा। एंड अभी जब लास्ट ईयर इसराइल और लुबनान का था तो तब भी इनको बड़ा सदमा पहुंचा कि इसराइल के चंद फ़ौजी जो हैं उनके मरने पर इन्होंने बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया मुसलमानों के अगेंस्ट। और अब इनकी अपनी हालत ये है कि रशिया इन पर दौड़ दौड़ के चढ़ रहा है। यानी कि पूरी दुनिया एक तरफ होके भी इनकी जान नहीं छुड़वा सकती, इनको रशिया से बचा नहीं सकती। एंड आप लोगों को पता होगा कि जो बाइडन हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, पहले तो वो ज़ेलेंस्की को कह रहे थे कि अगर रशिया तुम पर आएगा तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। बट अब नेटो, यूएसए एंड और अदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा जी हम नहीं, हम इस मसले में पढ़ना ही नहीं चाह रहे, आपका मसला है, आप इसको खुद हैंडल करें। तो दोस्तों, मेरा मकसद यहाँ पर रिपोर्टिंग करना नहीं है, बट आप लोगों को थोड़ी सी बैकग्राउंड बतानी थी यूक्रेन की। अभी जो वीज़े ओपन है, फ्री ऑफ कास्ट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अभी एजेंट जो हैं वो आप लोगों से पैसे लेंगे, आप लोगों को डैंकी बाइज़ा तरीके से यूक्रेन पहुंचाएंगे एंड कहेंगे कि हम आपको वहां से पोलैंड ले जाएंगे, हम आपको वहां से जर्मन ले जाएंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बिफोर द टाइम, लेकिन अब वो टाइम गुज़र चुका है। हुआ ऐसा क्यों नहीं हुआ? लोग पोलैंड गए हैं जो ऑलरेडी यूक्रेन में थे, हमारे स्टूडेंट्स थे या कुछ वर्कर्स थे, तो वो माइग्रेट कर चुके हैं। यानी कि वो जा चुके हैं, वो पोलैंड के बॉर्डर क्रॉस करके जर्मन भी जा चुके हैं, उन्होंने ज़ालम भी अप्लाई कर दिया। तो ये वो अपॉर्चुनिटी थी जो वहाँ पर यूक्रेन में ऑलरेडी लोग थे, उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया। लेकिन आप नहीं उठा सकते। अब अगर उनकी तरफ देख के आप यूक्रेन चले जाते हैं, पहली बात तो ये, वो आपको फ्री ऑफ कास्ट वीज़ा देंगे, आपको टिकट करवा के देंगे, आपको यूक्रेन लेके जाएंगे। लेकिन वो अपने मकसद के लिए लेके जाएंगे, अपने लिए लेके जाएंगे। इस मकसद के लिए कतई आपको नहीं लेके जाएंगे कि आप यहाँ से यूक्रेन जाएं, वहाँ से पोलैंड का रास्ता पकड़ें, बॉर्डर क्रॉस करें, पोलैंड जाएं एंड फिर आगे से जर्मन निकल जाएं। यहाँ पोलैंड एक शेंजन स्टेट है, वहाँ पर भी अच्छा स्कोप है, तो आप वहीं पर स्टे कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आपका दिल नहीं करेगा तो फिर आप लोग जर्मन जैसे कंट्री में जा सकते हैं, यूरोप के और अच्छे कंट्रीज़ में जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी जो लोग जाएंगे या जो लोग तैयारी पकड़ रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि वो अपने हक़ में एक सबसे गलत तरीन डिसीजन लेने जा रहे हैं। आप जहाँ जाएँ वहाँ पर जाकर उनको बताएं, यूक्रेन के जो एम्बेसडर बैठे हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, जो उनकी एम्बेसीज़ हैं, कि हम वॉलंटरी वहाँ पर जाकर लड़ेंगे, हमारा दिल कर रहा है जी हम आपका साथ दें, जाकर रशिया के साथ लड़ें, हथियार उठाएं। तो वो आप लोगों का प्रोफाइल चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड आप लोगों का वीज़ा लगा देंगे। लेकिन नेक्स्ट क्या होगा कि जब आप वहाँ पर लैंड करेंगे तो आगे से आपको मिलिट्री उनकी रिसीव करेगी, वो आपको अपने साथ अपने कैंपों में ले जाएगी, वहाँ पर जाकर आप लोगों को ट्रेनिंग देगी एंड आगे लगा लेगी फिर आप लोगों को कि चलें, अब हमने आप पर इतना फंड्स ज़ाया किए हैं, हमने आप पर इतना ख़र्चा किया, आपको मंगवाया, आपको रखा, आपको ट्रेन किया, आपको खाना दिया, अब हमारे लिए लड़ें रशिया से।
तो वहाँ पर आप लोगों को जान का नजराना पेश करना पड़ जाना। ऐसा नहीं होगा कि आप उनके कैंपों से भाग जाएं। हर तरफ वहाँ पर बमबारी हो रही है, मौत के साए मंडला रहे हैं एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का खतरा हर वक्त जो है वो यूक्रेन के सर पर है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि आप यूक्रेन की डंकी लगा लेंगे। सो ये गलत डिसीजन है, अपने माइंड से ये ख्याल निकाल दें। खबरें बिल्कुल सच्ची हैं, लेकिन सम टाइम खबर सच्ची होती है लेकिन उसका एक पहलू आपको बताया जाता है, दूसरा पहलू आपसे छुपाया जाता है। एवं किसी एजेंट्स के आगे ना फंस जाइएगा, उसको पैसे दे दीजिएगा, यानी कि वो आपसे 2-4 लाख बटोर ले और कहे कि यहाँ से हमने आपको लीगली यूक्रेन लेके जाना है, आगे हमारी ज़िम्मेदारी है। तो देखें, किसी भी कंट्री, हाँ वो हार रहा हो जीत रहा हो, उसकी जो फोर्सेस होती हैं जब आप उनके हत्थे चढ़ जाते हैं फिर उनके हाथों से निकलना जो है ना, ये इम्पॉसिबल होता है। वो ले जाएंगे आपको अपनी कॉलोनियों में, वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी में रखेंगे, आपको ट्रेन करवाएंगे, आपको छोड़ेंगे वो आपको। यानी कि सोचें कि वो आपको लेके ही इसलिए जा रहे हैं कि आप लड़ें उनके लिए रशिया से। तो वो आपकी मुकम्मल निगरानी करेंगे, इवन कि आपकी इतनी निगरानी करेंगे जब तक आपको वहाँ पर शूट आउट नहीं कर देते रशिया वाले। यानी कि खुद तो वो लड़ नहीं रहे, खुद वो डर रहे हैं, पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मदद को आएँ। अब वॉलंटरी जो लोग जाना चाह रहे हैं उनको वो ले रहे हैं, वहाँ पर हाथों हाथ ले रहे हैं, उनको वो वीज़े भी दे रहे हैं। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, एज का कोई बैरियर नहीं है, सिर्फ आपके सांस चलते हो आप जा सकते हैं। लेकिन क्या आपने वहाँ पर लड़ने जाना है? आपने तो जाना है यूरोप में अपना फ्यूचर बनाने, अपना फ्यूचर ख़त्म करने थोड़ी जाना है। सो इस तरह की कोई भी गेम, कोई भी एजेंट अगर आपको बताता है तो काइंडली उसकी बातों में ना आइएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद, इतनी बातें करने का मकसद जस्ट सिर्फ यही था कि आप लोगों को मोटिवेट करना कि यूक्रेन फ़िलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है मासवाए मौत के। तो ये आपका जो यूक्रेन का सफ़र होगा, ये मौत के मुंह में सफ़र होगा। और मौत के मुंह में सफ़र का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर किस्मत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो आनी होती हैं। सो जानबूझकर ये एक तरह की खुदकुशी होगी अगर आप इस तरह का कोई स्टेप लेते हैं। सो दोस्तों, अब मुझे दें इजाज़त, मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।